गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर शेफाली और आप। अक्सर पूछा जाता है कि हमारा एक बेबी 2 साल का हो गया है, हमें अब दूसरा बच्चा कब प्लान करना चाहिए। देखिए, आइडियली दोनों बच्चों के बीच का जो गैप है वो मिनिमम 4 to 5 years का होना ही चाहिए। इसके दो रीजंस है। सबसे पहला, जब एक डिलीवरी हो चुकी तो हमें कम से कम 4-5 साल लग जाते हैं हमारे आयरन स्टोर्स को वापस से रेप्लेनिश होने में। हमारी जो बोन्स वीक हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं सारे, तो उनका जो टोनिंग अप है, उनका जो वापस से मांसपेशियों का वापस से स्ट्रेंथनिंग होना, उसमें कम से कम 4-5 years का गैप यदि रहेगा तो इट विल बी परफेक्ट। आप अपना आयरन सप्लीमेंटेशन भी इंक्रीज कीजिए इस दौरान। योगा एक्सरसाइज से अपनी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स कीजिए। इसके अलावा सेकेंड बेनिफिट होता है कि जो आपका बेबी है, जो पहला बच्चा, वो भी 4-5 years के अंदर इतना बड़ा हो जाता है कि इंडिपेंडेंटली बैठ सके, उठ सके, बोल सके, अपना खाना मांग सके। आपको 2 बच्चे बहुत प्यार मोहब्बत से पालने हैं। इसके लिए पहला बच्चा मैच्योर हो जाए, थोड़ा स्कूल जाने लग जाए, उसके टैंट्रम्स थोड़े कम हो जाएं, उसका स्लीपिंग पैटर्न ठीक हो जाएगा, तो आप माइंड से रिलैक्स हो जाएंगे। अदरवाइज यदि गैप कम हुआ, 2 साल 3 साल का, बड़ा वाला बच्चा अभी संभला नहीं, स्कूल जाना सीखा नहीं, अभी तो वो क्रैंकी है, रो रहा है, गोदी की जिद करता है, आपके साथ सोने की जिद करता है, फिर रात में जब सोता है तो डर लगता है कि यदि आप प्रेग्नेंट हो गए तो पैर की लग सकती है, हाथ की लग सकती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो आता है ब्रेस्ट फीडिंग। कई बार बच्चों को जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो 2.5-3 साल तक भी बच्चे ब्रेस्ट फीड कॉन्टिन्यूसली अपनी मदर का करते रहते हैं। तो यदि आप जल्दी कंसीव कर जाएंगे, गैप कम रखेंगे, तो बच्चे का ब्रेस्ट फीड आपको ज़बरदस्ती जल्दी छुड़वाना पड़ेगा। तो बच्चे की ग्रोथ पर, उसके माइंड पर असर आएगा, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। सेकेंडली, बच्चा आपके साथ सोने की जिद करेगा तो आपको उसके पैर की लग सकती है, हाथ की लग सकती है, गोदी आने की जिद करेगा जो आप नहीं ले पाएंगे, और यदि आप लेंगे तो आपको अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी में खतरा रहेगा, ब्लीडिंग का, झटका लगने का, कमर में ज़्यादा दर्द होगा। तो इसीलिए ये गैप मिनिमम बनाया गया है ताकि आप अपनी बॉडी को रिगेन कर सके, स्ट्रेंथ को रिगेन कर सके, साथ साथ में बच्चा भी एक ऑप्टिमम लेवल पर फर्स्ट वाला पहुंच सके। और इस गैप को मेंटेन रखने के लिए आप कॉन्ट्रासेप्टिव के बहुत सारे मेथड्स का जो मैंने वीडियो है वो भी देख सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी यदि है और अगर आप 2-3 साल में कंसीव कर गए हैं, इवन सिजेरियन भी यदि आप 2-3 साल में कंसीव कर गए हैं, तो एमटीपी लेने की गलती बिल्कुल भी मत करें। कई लोग मेरे पास आते हैं कि बच्चा 1.5 साल का है, हमने गलती से कंसीव कर लिया, अब हमें अबॉर्शन किट चाहिए। लेकिन हम उन्हें यही सजेस्ट करते हैं कि आइडल गैप तो आपने नहीं रखा, कोई बात नहीं, लेकिन यदि 1.5-2 साल का भी पहला बच्चा है और आप कंसीव कर गए तो पिल्स लेने की गलती ना करें, क्योंकि जब तक आप आइडियली अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे, डिलीवर करेंगे, 9 मंथ उसमें भी निकल जाएंगे, तो बड़ा वाला बच्चा 2-2.25 साल का तब तक हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ का साइड इफेक्ट है। आप पिल्स लेंगे, उसका भी बॉडी पे साइड इफेक्ट होता है। कई बार आप अबॉर्शंस कराते हैं, डीएनसी कराते हैं, तो दोबारा आप कंसीव करने में भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। कई बार सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, पीआईडी इन्फेक्शंस की वजह से भी हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो यदि आप उस गैप को नहीं मेंटेन कर पाते, 1.5-2 साल में भी आप वापस से एक्सीडेंटली कंसीव हो जाते हैं, तो भी आप प्लीज़ अबॉर्शन पे मत जाइए। उतना गैप भी ठीक है, बस उस गैप के अंदर अपनी सेहत का ध्यान रखिए। यदि आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो वो छुड़वा दीजिए ताकि आपकी बॉडी के स्टोर्स खत्म नहीं होंगे, कैल्शियम आपकी बॉडी से नहीं जाएगा। सेकेंडली, आप इन बातों का ध्यान रखिए कि आप बच्चे को गोदी ना लें, झटका ना लगे, अपनी डाइट अच्छे से लें, अपनी स्लीप मेंटेन करें, और ध्यान दीजिए कि किस तरह से अब आप बड़े वाले बच्चे को धीरे धीरे, जब तक कि आपकी सेकेंड डिलीवरी नहीं होती, इंडिपेंडेंट बना लें, ताकि उसके मूड स्विंग्स, उसके टैंट्रम्स सेकेंड बच्चे के आने के बाद थोड़े कम हो जाएं। तो इस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखिए, गैप को मेंटेन कीजिए ताकि आप अपने मदरहुड को एंजॉय कर सके पूरी एनर्जी के साथ। अगर आपका कोई अबॉर्शन हो गया तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि अब हम अपनी प्रेगनेंसी अबॉर्शन के बाद में कब प्लान कर सकते हैं। यदि आपने अपने रूटीन इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि ब्लड ग्रुप, थायराइड, टॉर्च टेस्ट, ये सब करा लिया,
कोई रीजन नहीं निकला, सब कुछ नॉर्मल है, तो अबॉर्शन के 6 मंथ्स के बाद में आप अपनी अगली प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। कोई भी आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर वीडियो, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। इस टॉपिक पे भी यदि आपकी कोई क्वेरी रह गई है, आप मुझे पूछिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराते रहिए, so that everybody can gain from the knowledge which I am spreading. Thank you.